हेलो बच्चों, कैसे हो सभी बच्चों। आज की वीडियो के अंदर हम समझेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो आपकी क्लास 11th के एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जिसका नाम है आपका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन ऑफ बेंजीन। और बच्चों के इसमें बहुत ज़्यादा डाउट रहता है, तो मेरी गारंटी की वीडियो आपने अच्छे से देख ली तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। मैं आपको बहुत ही सिंपल तरीके से समझाऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना एक सिंगल सेकंड वेस्ट किए। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा इसका नाम। अगर इस रिएक्शन को आप समझना चाहते हो तो बस इसका नाम समझ लो, तो आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखो इस रिएक्शन के अंदर हम सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे हम बेंजीन रिंग का एसाइलेशन करते हैं। एसाइलेशन का मतलब क्या है, हम बेंजीन रिंग के साथ एसाइल ग्रुप ऐड करते हैं। तो देखो एसाइल वर्ड से रिलेट कर रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बेंजीन रिंग में सिंपली एसाइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाएंगे। अब ये जो आपका एसाइल ग्रुप है, बस आपको एसाइल ग्रुप पता होना चाहिए, इसके बाद आपका सारा काम आसान है। तो देखो एसाइल ग्रुप आपका होता है R C और डबल बॉन्ड से O जोड़ो और कार्बन का एक बॉन्ड छोड़ दो फ्री, ये आपका होता है एसाइल ग्रुप। अब देखो यहाँ पे जो कार्बन का एक बॉन्ड फ्री है एसाइल ग्रुप के अंदर, इसी बॉन्ड के थ्रू ही जाके जुड़ता है आपका बेंजीन रिंग से। तो सिंपली हम एसाइलेशन में क्या कराएंगे, एसाइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस करवाएंगे बेंजीन रिंग के अंदर। अब देखो हमें एसाइल ग्रुप मिलेगा कहाँ से, तो देखो पूरी रिएक्शन कैसे होगी आपकी। तो सबसे पहले हम बेंजीन रिंग ले लेंगे, भाई तो सबको पता है बेंजीन रिंग तो सभी बना लोगे। अब हमें एसाइल ग्रुप कहाँ से मिलेगा, एसाइल ग्रुप के लिए हम रिएक्शन करेंगे एसाइल हैलाइड से। एसाइल हैलाइड हमारे क्या होते हैं, RCOX, ये हमारे होते हैं एसाइल हैलाइड। देखो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, एसाइल ग्रुप मिल जाएगा। तो इनकी नाम की बात करूँ तो मैं इनका नाम होता है एसाइल, ये आपका एसाइल हो गया एसाइल हैलाइड, ये आपके होते हैं एसाइल हैलाइड। अब बात करें यहाँ पे अगर हम X की, तो X हमारा देखो क्या आता है, तो X हमारे होते हैं ग्रुप 17 के एलिमेंट जिनको हम हैलोजेंस बोलते हैं। और X आपका कौन कौन हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये आपके X होते हैं। तो देखो हमें एसाइल हैलाइड से क्या मिल जाएगा, एसाइल ग्रुप मिल जाएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आगे हम रिएक्शन में लेते हैं AlCl3 लेते हैं। और AlCl3 हम कैसे लेते हैं, एनहाइड्रस लेते हैं। एनहाइड्रस का मतलब होता है जिसके अंदर वाटर ना हो, और AlCl3 आपका क्या होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड होता है। अब इसके बाद देखो रिएक्शन आपके आगे कैसे होगी, अब ध्यान से समझना। अब आपको पता है जो आपकी बेंजीन रिंग है भाई, बेंजीन रिंग में हर कार्बन के पास एक हाइड्रोजन होता है। तो मैं क्या करूँ, ये वाला कार्बन है, ये वाला, इसका हाइड्रोजन अगर बाहर निकाल के बना दो आपको अच्छे समझाने के लिए, तो यहाँ से क्या होगा, जो ये हाइड्रोजन है किसके साथ निकल जाएगा, X के साथ निकल जाएगा। तो देखो ये हाइड्रोजन तो किसके साथ निकल जाएगा, X के साथ निकल जाएगा, निकल गया। अब यहाँ पे क्या होगा, इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो गया, ये वाला नहीं। देखो एसाइल ग्रुप में ये जो एसाइल ग्रुप है इसके अंदर इस कार्बन का बॉन्ड फ्री हो जाएगा X के जाने से, तो ये वाला कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। तो ये वाला कार्बन जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा बेंजीन रिंग में, ठीक है। यहाँ से क्या हुआ, H निकलेगा और यहाँ से कार्बन के थ्रू जाके एसाइल ग्रुप यहाँ पे जुड़ जाएगा। चलो मैं आपको जोड़ के देता हूँ। तो बेंजीन रिंग बना लो अपनी, तो बेंजीन रिंग तो सही बना लोगे। अब बेंजीन रिंग में सिंपली जाके यहाँ से क्या जोड़ दो, ये कार्बन है, कार्बन के थ्रू यहाँ पे जोड़ो C और डबल बॉन्ड से OR, ऐसे। तो देखो एसाइल ग्रुप जुड़ गया और प्लस बाहर क्या निकल गया, HX, आपका बाई प्रोडक्ट हो गया। अब बात करें जो हमारे प्रोडक्ट बने हैं, बच्चे यहाँ तक तो समझ लेते हैं जो प्रोडक्ट बनाई हमारा क्या है। तो ध्यान से देखो, इस समझने के लिए हमें थोड़ी सी वो करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपने पढ़े होंगे कीटोन। तो कीटोन हमारे क्या होते हैं, कीटोन में हमारा कार्बोनिल ग्रुप होता है और दोनों तरफ आपका एल्काइल ग्रुप होता है। ये होते हैं हमारे सिंपल कीटोन जिनको हम एलिफेटिक कीटोन भी बोलते हैं। लेकिन अगर आप सिंपली क्या करो, कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड लगा लो, मान लो R, और एक तरफ लगा दो बेंजीन रिंग, एक तरफ लगा दो बेंजीन रिंग, तो ये होते हैं हमारे एरोमेटिक कीटोन। ये होते हैं हमारे एरोमेटिक कीटोन, ये होते हैं हमारे एरोमेटिक कीटोन। यानी एरोमेटिक कीटोन सिंपली मतलब जो बेंजीन रिंग कंटेन करे। तो देखो हमारा एरोमेटिक कीटोन ही तो बना है भाई, ध्यान से अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कार्बोनिल ग्रुप के एक साइड क्या है, R एल्काइल ग्रुप, और एक तरफ क्या है, बेंजीन रिंग। तो हमारा जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हुए हमारे एरोमेटिक, ये हमारा बना है एरोमेटिक कीटोन। तो देखो मैंने आपको ये बता दिया। बात करें अगर बच्चों इसके एग्जाम्पल की, तो देखो ध्यान से देखना, ये वो एग्जाम्पल ले रखा है हमने जो एग्जाम के अंदर बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। फिर से हमने क्या किया, बेंजीन रिंग ले ली भाई, तो सब समझ सकते हो। इसके बाद जो हमने यहाँ पे एसाइल हैलाइड लिया वो हमने ले रखा, देखो ध्यान से, एसाइल हैलाइड ही हमारे ये थे एसाइल हैलाइड। अब यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया, R को हमने पुट किया मिथाइल, R आपका सबसे छोटा मिथाइल होता है, और फिर CO, और X हमने क्या मान लिया, Cl मान लिया। अब इसके अगर हम नाम की बात करें जो हमने एसाइल हैलाइड यहाँ पे लिया है, वो हमारा इसके कॉमन नेमिंग की बात करें अगर, तो देखो जो इतना ग्रुप है ये 2 कार्बन वाला, इसको हम बोलते हैं एसिटाइल, और फिर सिंपली क्या लिख दिया, क्लोराइड, ये इसका कॉमन नेम हो गया। IPSC नेमिंग में हमने क्या किया, इन दोनों कार्बन को काउंट किया, और 2 कार्बन का हमने क्या लिखा, एल्केन लिखा, और 2 कार्बन का एल्केन हमारा कौन होता है, इथेन, और फिर सिंपली ऐड करा ऑयल, ऑयल इसका सफिक्स होता है ऑयल, और फिर लास्ट में लिख दिया क्लोराइड। तो इसका नाम हो गया, नाम भी मैंने आपको समझा दिया। फिर हमने AlCl3 लिया आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, और ये भी आपको एनहाइड्रस लेना है। तो चलिए देखो आपको रिएक्शन करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करेंगे, सिंपली वही सारा सिस्टम करेंगे। यहाँ पे जो आपका H ओपन करके लिख लेते हैं, ये आपका H किसके साथ चला जाएगा, Cl के साथ चला जाएगा, और बस ये जो इतना ग्रुप है जाके इस कार्बन के थ्रू यहाँ पे बेंजीन रिंग से जुड़ जाएगा जाके। तो मैं आपको बना के दिखाता हूँ, बेंजीन रिंग बना लो अपनी, बेंजीन रिंग तो सभी बना लोगे, और C डबल बॉन्ड O CH
3, ये आपका एसिटाइल ग्रुप जाके वहाँ पर जुड़ गया जो आपका एसाइल ग्रुप है। इस बार एसाइल ग्रुप आपका कौन है? एसिटाइल। अब इसके अगर नाम की बात करें, ये जो हमारा बना इसका नाम होता है बच्चों एसीटोफिनोन। जिन्हें कीटोन के बारे में पता है वो समझ गए होंगे, कीटोन के लास्ट में ओ नहीं आता है, तो एसीटोफिनोन ये आपका एक एरोमेटिक कीटोन है और बाहर आपका क्या निकला है बाय प्रोडक्ट HCl आपका क्या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। लास्ट में बच्चों अगर हम बात करें AlCl3 की, तो यहाँ पे जो हमने कैटलिस्ट लिया था ना, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सिर्फ समझना जरूरी, इसके बारे में एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पे जो AlCl3 हमने लिया था एल्युमिनियम क्लोराइड, ये आपका एक क्या है? लुईस एसिड है। और लुईस एसिड हमारे कौन होते हैं? जो इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर लेते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर को ही हम क्या बोलते हैं? लुईस एसिड बोलते हैं। अब यहाँ पे समझने की कोशिश करो, यहाँ पे जो आपका AlCl3 है इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट क्यों कर लेता है? क्योंकि यहाँ पे जो आपका एल्युमिनियम है ना, एल्युमिनियम का एक ऑर्बिटल खाली पड़ रहता है, तो एक ऑर्बिटल के अंदर ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन का पेयर एक्सेप्ट कर सकता है, इसलिए किसकी तरह बिहेव कर लेता है? लुईस एसिड की तरह बिहेव कर लेता है। तो बच्चों पूरा कॉन्सेप्ट था, वीडियो आपको कैसे लगे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और कोई भी डाउट आप मुझसे पूछ सकते हो। सो बाय, लव यू गाइस।